ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੌਰਾਨੇ ਤਕਰੀਰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਦਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਲਮੀ ਦਰਸਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਸ਼ੋ ਪੰਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾए या की मामलात ने। अल्लाह का कुरान समात फरमाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना ओ फरिश्ते यहमिलून अल अर्श जिन्ना अल्लाह दे अर्श नू चुकिया है, जिन्ना अल्लाह पाक दे अर्श नू मुहब्बत दे नाल जिन्ना अल्लाह पाक दे अर्श नू चुकिया है। वमन हौलहू और वो फरिश्ते जेड़े अर्श दे इर्द गिर्द तवाफ करते हैं, जेड़े अर्श दे इर्द गिर्द तवाफ करते हैं, वो जो जिन्होंने उठाया वमन यहमिलून अल अर्श यानी उन्हें चुकिया और चुकी रखन के मुजारे है। वमन हौलहू और वो फरिश्ते जेड़े अर्श दे इर्द गिर्द तवाफ करते हैं, वो फरिश्ते की करते हैं, युसब्बिहून अल्लाह दी तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह दी तस्बीह पाकी बयान कर दें, बिहम्दि रब्बिहिम अल्लाह दी हमद बयान कर दें, व युमिनून बिही अल्लाह दी ज़ात ते ईमान रख दें। अर्श नूं चुकन वाले उहदे इर्द गिर्द तवाफ करने वाले अल्लाह दा जिक्र करके अल्लाह दी हमद बयान करके तस्बीह बयान करके फरिश्तियां दा एक अमल हो रहे। अल्लाह दा कुरान आंदा है यस्तगफिरून, वो फरिश्ते बख्शिश दी दुआ कर दें, फरिश्ते बख्शिश दी दुआ कर दें, इस्तिगफार कर दें। किन्ना वास्ते? लिल्लज़ीना उन्हां लोगों वास्ते आमनू जिन्ना अल्लाह दे महबूब ने वफा की। हर एक वास्ते नहीं, ये बात याद रखना। वजाहत अल्हम्दुलिल्लाह शायद निकल आए गल मैं पेश कर दिया। दुआ जायज़ भी ईमान वाले वास्ते है और दुआ भी करे वो ईमान वाला, करे भी ईमान वाला तो जिहदे लई कीती गई है वो भी ईमान वाला होवे। टैलीनार दी सिम विच जायज़ दा बैलेंस नहीं आंदा, क्या हुंदा है? तवज्जो है भी जुमलियां वाला नहीं आंदा। उन्हें कहा भाई अगे नैटवर्क तुहाडा हो रहे लोड हो रहा है। दुआ जिधर जानी अगला भी ईमान वाला होवे ते करन वाला भी ईमान वाला होवे। मज़े नाल सुभान अल्लाह। इहदे उत्ते अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक दी आयात ने बड़ी पक्की सच्ची ठक्की दलील है। फरिश्ते बख्शत दी दुआ करते हैं उन्होंने लोगों वास्ते आमनू जेड़े ईमान वाले। ईमान वाला हर बंदा मिसाल तो हम तो बैठे हैं मुसलमान हाँ, अल्लाह पाक दुआ करो कि अल्लाह तुहानू कामिल ईमान नसीब फरमाए। कामिल ईमान वाला बंदा जो बनता फिर झूठ नहीं बोलता, फिर नाप तोल झेर फेर नहीं करता, वालदैन दा बेअदब नहीं हुंदा, फिर नमाज़ां नालों छुट्टी नहीं उन्होंने हुंदी, अख अंदर उहदी हया पैदा हो जाता है। उंज उठदा जिवें हजूर उठे, उंज टुरदा जिवें हजूर टुरे, उंज खांदा जिवें सरकार खादा, उन्हां गल्लां ते अमल करदा जिन्हां दा अल्लाह रसूल ने हुक्म इरशाद फरमाया, उन्हां चीज़ों तो मुड़ जाता जिन्हां तो अल्लाह रसूल ने मना कीता। ताश नहीं खेलता, शराब तो दूर है, जुए तो दूर है, सूद के कारोबार तो दूर है। ईमान वाला कौन है? पंजाब ईमान वाला वो है जिन्हें हजूर नूं मन्ने है। मैं पंजाबी एक तर्जमा करना तो समझोगे, मुहब्बत नाल सुभान अल्लाह दाद भी आएगी। ईमान वाला वो है जिन्हें अंदरों भी मुस्तफा जाने रहमत नाल वफा की है तो बाहरों भी सरकार नाल वफा की है। जे बंदे दा ज़ाहिर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल रलदा है, अंदरों कोड़ा है तो फिर भी बेईमान है। तो जे कहे जी मैं तो अंदरों उन्हां नाल प्यार करना, बाहरों लोगों को विखाण वास्ते करना, फिर भी बेईमान है। शरीयत ज़ाहिर वेखदी है, शरीयत ने ज़ाहिर ते फतवा देना है। मुफ्तिया ने कराम को फतवा लैन बोलन कि भाई जुमले किहड़े अदा कीते, जिहड़े जुमले बोले ने जुमले दस, उन्हां जुमलियां ते शरीयत फतवा लाएगी। तो जो बंदे के उत्ते शरीयत होएगी ना तो तरीकत फिर आएगी, यानी अंदर वह फिर रोशन होएगा। जदों हजूर दे अमाल ते ही बंदा अमल नहीं ना करता, फिर वो अंदर रूहानियत नहीं पैदा होंदी।
जादूगर हो सकता है, काहिन हो सकता है, तमाशबीन हो सकता है, शोभदाबाज हो सकता है, अल्लाह वाला हो सकता, अल्लाह का महबूब हो सकता। महबूब वो ही होएगा जो मुस्तफा जाने रहमत ना वफा करने वाला होएगा। चलो गल छिड़ पई, मैं बात पेश कर दिया कि दुआ भी ईमान वाला करे तो जिहदे लई कीती जा रही वो भी ईमान वाला होवे। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफक ये फौत हो गया। ये बंदा था तवज्जो है भी जुमलियां वाल, फौत हो गया। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ बेटा ਉਹਦਾ नाम ही अब्दुल्ला सी। वो ਜਿਹੜਾ बेटा सी ना मुस्तफा जान रहमत दा सुच्चा सच्चा दीवाना सी। तो जो रखना भी दुआ की बात करन लगा तो दुआ किस लिए जायज़ और कौन करे तो दुआ जायज़ है। समात करना जरा कुरान पाक पढ़न लगा। जिस वेले फौत हो गया बेटा आ गया, सुने बाप फौत हो गया, मुख्तसर ये है कि हजूर ने जनाजा पढ़ाया, सरकार ने जनाजा पढ़ाया। अमीर मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अर्ज़ करते हैं, सोने तुसां इस बेईमान का जनाजा क्यों पढ़ाया? तुसां नहीं सी पढ़ाना। आप दे फैसले बड़े अटल होंदे सन ना उमर पाक ते, जलाली भी कोई मुरीद हुंदा ही। मैं अर्ज़ की आका ते जे बेईमान ते मोमन के दरम्यान फर्क ही नहीं तो फिर अज ये काम नहीं होना चाहिए। उमर जो मैं जानना तू नहीं जानता, वो जनाजे की बरक ये मामला बनया। हजूर ने जो पढ़ाया कि बड़े बड़े जो अंदरों फिरे सन ना वो भी अंदरों ठीक हो गए सन। उस जनाजे के मामला वेख के बड़े बड़े बेईमान बंदे जोड़े सन राहे रास से। बेईमान किनू किया गया है? बेईमान उन्होंने किया गया है जिन्हें कलमा हजूर का पढ़िया पर कलमा पढ़ के कम कलमे वाले नहीं सू कीते। यानी जिन्हें नहीं पढ़िया वो तो काफिर है, जिन्हें नहीं पढ़िया वो तो जनाब दारे इस्लाम चो खारज है। तो कलमा पढ़ेगा मुसलमान होएगा। तो मुनाफक का जुमला वो तो फिट होंगे जिन्हें कलमा पढ़िया होवे, यानी उत्तों और होवे विचों और होवे। हज़रत उमर पाक ने अल्लाह की बारगाह चर्ज की, या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ने जनाजा पढ़ाया, असा इनकार नहीं किया, पढ़िया, लेकिन अल्लाह सोने आइंदा वास्ते कभी तो हुक्म इरशाद फरमाए ना कि क्या मुनाफक के नाल यारी होनी चाहिए। ये मामला ठीक है फिर तो ठीक है, जे नबी दे यार भी एक पासे तो मुनाफक भी एक पासे, सानू दे गल चंगी नहीं लगी। अल्लाह ने कुरान का नजूल फरमा छड्या। मजे नाल आखियो सुबहान अल्लाह। 10वां पारा सूरह तौबा 16वां रकू, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता आबदन वला तकुम अला कब्रिही इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही। सूरह तौबा 10वां पारा 16 लाइना ताज कंपनी कुरान पाक लईए। आखिरी जो वर्क है ना वो सज्जे पासे तकरीबन थल्ले पासों मेरा दूसरी या तीसरी लाइन पर यह आयत जी लिखी, अद्धी उत्ते है अद्धी थल्ले है। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, सोने वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम, अज तो बाद मिनहुम इन में से यानी जमा है, इन बेईमाना विचों कोई बंदा मर जाए तो तुसां उहदा जनाजा नहीं पढ़ना। जनाजा ये बात को ज़हन नशीन करना, अपने उलमा को बैठ के वजाहत करना जी मैं ही अज कारी साहब को गल सुन के आए हैं, गल ठीक है, उन्होंने 10वां सपारा कुरान की आयत पढ़ के अज तर्जमा किया है। वला तुसल्ली किसे दा अला अहदिन, किसे एक दा भी मिनहुम इनमें से, जदों कोई मर जाए किसी का भी जनाजा नहीं पढ़ना। वला तकुम अला कब्रिही, और फरमाया सोने बेईमान टुर जे मर जाए तो कबर ते भी खड़े हाँ, वो कबर ते भी खड़े हाँ। हर बात के दो पहलू ने। पता लगा बेईमाना की कबर ते नहीं जाना, ईमान वाली की कबर ते जाना चाहिए है। बेईमाना की कबर ते नहीं, साहब बेईमान की कबर ते जाओ। वला तकुम खड़िया नहीं होना, ठहरना नहीं, अला कब्र ही इन्हों की कबर ते। अल्लाह नमाजा तो पढ़ता सी ये, ते हजूर के पिछे नमाजा पढ़ने वाला सी जेड़ा मड़े है। साहबा दी साहब अंदर खड़ा होने वाला सी आदमी। ये की वजह बनी, इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही। रब्बुल आलमीन ने फरमाया सोने इन्हें अंदरों तेरा भी इनकार किया, तेरे रब का भी इनकार किया। काफर उदा मतलब ना कुफर कर जाना, वो लहदा बात है। काफर उदा मतलब है इनकार करना। की करना? इनकार करना, यानी मनिया नहीं। काफर इस वास्ते क्या जाता ना कलमा नहीं पढ़िया काफर ने, इन्हें मनिया नहीं, इस वास्ते बेईमान होया। चंद दिन बीते, हजरत अब्दुल्ला हजूर के बड़े सुच्चे गुलाम सन। अर्ज की सोने हुक्म तो बड़े सख्त ने बाप लई, लेकिन तुसी दुआ फरमाओ अल्लाह पाक मेरे बाप की बख्शिश फरमा दे। यही पेज सफ़ा
ये उत्ते चले जाओ तकरीबन 15वें रकू की आखिरी आयत है या 16वें रकू की आखिरी आयत है, यानी पेज वर्का जो 16वें आखिरी वर्का वो उत्तले पासों शुरू हुई है तकरीबन दूसरी लाइन के उत्ते आयत है इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम। हजूर ने दुआ मंगी कि या अल्लाह दी बख्शिश फरमा। अच्छा मैंने एक गल दसो, क्या ऐसा हो सकता है हजूर हाथ चुक के दुआ करन ते रब आखे मैं शै नहीं देनी? बस ऐसा हो सकता भाई? नहीं हो सकता। अंदाजे बयान कुरान सुनना, इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम। रब फरमाया सोनिया तुसी भावें इहदे लई बख्शिश दी दुआ मंगो ते भावें ना मंगो। इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा, रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि अगर तुसी 70 मरतबा भी इस बंदे लिए बख्शिश की दुआ करो ना, फलन यगफिर अल्लाह। दो तकीदा पईयन, लन भी तकीदी है, फा भी तो तकीदी दाखिल हो रही है। फलन यगफिर अल्लाह लफ्ज़ में हरगिज़ हरगिज़ इस बंदे की मैं बख्शिश फरमानी क्यों? ज़ालिका बिअन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही। सोनिया इन्हें तेरा भी इनकार किया ते तेरे रब का भी इनकार की किया। नमाज़ां ते पढ़दा सी पर अंदरों जेडे हजूर के कमालात सन उन्होंने मनदा नहीं सी मनदा। हूँ तुहाडे मेरे कहण ना कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की कोई शान घट तो नहीं जानी, लान तो अपने उत्ते ही पानियां ने जिन्होंने पता कि शायद नहीं माज़अल्लाह तो मर के मिट्टी च मिल गए, उन्होंने खबर ही कोई नहीं जी, उन्होंने खबर नहीं तो साढ़े को खबर कितों आ गई। अं तो फिर जमाने के लानती तरीन लोग होवांगे ना जैसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक नूं तस्लीम नहीं करना। ये जुमले ये बोले क्यों गए? यह जुमला हुण समात करना, ये गल हुई लोड वाली, उतों चलो गल निकल पई मेरे बात देन च आ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी नोश फरमा रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला अर्ज़ करते हैं सोने पानी जो बच गया मैनू दे दियो। हज़ूर फरमाया की करेगा? अर्ज़ की आका मैं अपने अब्बे नूं जाके पियावांगा, मेरा बाप तो जनाबा में जूठा पानी पिएगा, उसका दिल हो सकता नूर ईमान नाल चमक पे। सहाबा कराम दा तो यही अकीदा सी ना है, वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा लुआबे दहन थल्ले नहीं सन डिगन देंदे, थुक मुबारक सी ना जमीन ते डिगन देंदे। वुजू दे पानी तू मैं वुजू करिए को पीर ही करे, गौस कुता भी करे, पानी ना पा के मुस्तामले इस्तेमाल शुदा उन बंदा नहीं कर सकता पाकी वास्ते। पर मुस्तफा जाने रहमत जरा वुजू फरमाते साहबा तलियां थले बिछाते सन। इश्क नाल आखो सुभान अल्लाह। तलियां बिछानियां, लुआबे दहन तलियां बिछानियां। किसी पुत्र ने किसी बाप का लुआब मुंह दे मले नहीं मलदा, कोई नहीं मलदा। अगर जुमले गलत सन तो अल्लाह मना कर देंदा जी, साहबा ने केड़ा काम फड़िया ना करो भाई, अल्लाह मना भी नहीं किया तो मुस्तफा जाने रहमत ही मना नहीं फरमाया, क्योंकि नबी साडे वर्गा नबी साडे वर्गा नहीं। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई तेरे बाप ने पानी नहीं पीना, तेरे बाप ने पानी नहीं पीना तो तू ना खड़। अर्ज़ की सोने तुसी नैत फरमाओ, मैं तरला मारना, हो सकता है माहौल बदल जाए। सरकार ने फरमाया ठीक है। जिस वेले पानी लैके गया ना, मैं पूछा की लैके आया? उन्हें कहा मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पानी लैके आया। हजूर तो होंठा मुबारक न लगन वाला, ओए कौड़े खूह अंदर नबी पाक का लुआब जाए तो अज तक भी खूह मिठा। इश्क नाल सुभान अल्लाह। हजरत कतादा दी अख निकल जाए जाके ओह दे अंदर ते हजूर लुआब ला के डेला अख च रख के आखन सुना की हाल ही। अर्ज करन सोने पता ही नहीं जिवें निकली नहीं है। हजरत मुआज और मुअव्वज ने अबू जहल नूं वासिले जहन्नम कीता। हजरत मुआज दा बाजू कटिया गया। अकरमा जनाब अकरमा यो कलमा नहीं सी पढ़िया, बाद हजरत अकरमा मुसलमान हो गए सन। उन्हें वार किया जिस वेले कि मेरे बाप नूं मार बाजू कटिया गया, तस्मे को लटकन लग पिया। आपने पैर थले दे के खिंच छड्या, धड़ तो ही लादा कर छड्या। जंग खत्म हुई ना बदर दी ते हाजिर हो गए सोने बाजू लै गया। मैं अगे हजूर ला कर पहले मजे नाल सुभान अल्लाह। ये बरकत मुस्तफा जाने अकीदा वेखो ना साहबा कराम दा। हजूर ने लाया तो बाजू ठीक, यानी बेशुमार दलाइल ने, मैं इधर निकलना नहीं चाहता। यानी उन्हें क्या जी मेरे हजूर ने लुआब लाए, लुआब। उन्हें की जुमले आखे ओदे बाप ने, मुनाफिक सी कहन लगा तू भाई तवज्जो रखना जुमले आल मेरी, जाके पूछना। उन्हें क्या मुनाफिक ने कि तू अपनी माँ का मूत्र लै आंदा ते मैं पी लेंदा, मैं पानी नहीं पीना। आखो अस्तगफिरुल्लाह। उन्हें जुमले की सन? उन्हें क्या तू माँ का मूत्र लै आंदा ते मैं पी लेंदा, मैं पानी नहीं पीना। हूँ वेखो है तो वह भी नमाज़ा उत्थे ही पढ़ता सी ना। अल्लाह का कुरान पढ़िए फिर
मज़े ना को सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान आंदा वाइज़ा कीला लहुम आमिनू कमा आमनन नासु कालू अनुमिनु कमा आमनस सुफहा अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यालमून। और इसके दिन सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लोगो मेरे यार नू इंज मनो जिवें मेरे यार दे यार ने यारां नू मन्ने। जिंज हजूर दे यारां मेरे यार नू मेरे महबूब नू मन्ने इंज मनो। ये गल किन्ना नू? ये गल सी मुनाफिकां नू खिताब। सूरह बकरा शुरू हुए पहली निशानियां 3-4 आयतां अल्लाह पाक ने मोमनां दी शान बयान की। अगे 3 आयतां काफरां दी। अगे जिहड़ा पेज शुरू होया सब मुनाफिकां दी गल शुरू हो गई। वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह। इहदे अगे सारी मुनाफिक ने लाओ इंज मनो जिंज नबी दे यारां मन्ने है। ते मुनाफिक की आंदे सन? कुरान है मेरे जुमले कोई नहीं। वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास, क्या हम माने इस तरीके से जैसे बेवकूफों ने माना? अल्लाह तवज्जो है भाई, ये जुमला किन्ना दा सी? मुनाफिकां दा। ते अल्लाह दा कुरान है नसे कती दा इनकार बंदा काफिर है। मेरी गल नहीं मैं इस वास्ते कह रहा ताकि तर्जमा खोलना जरा। उन्हें कहा जी असी उन्हें नबी पाक दे यारां नू क्या है ते पागल ने। ते पागल पता क्यों आंदे सन? नबी दा लुआ भी नहीं सन ना थल्ले डिगन देंदे हैं। हजूर दे कदमां नाल जेहड़ी मिट्टी लगदी सी ओनू भी चुमदे सन ना, ओहदा भी सुरमा बनांदे सन। उन्होंने यह केस उन्होंने कहा तो काम ही इन्होंने शदाइयां वाले ने। अल्लाह कहा खबरदार, अल्लाह खबरदार कोई मेरे नबी दे साहबा नू बेवकूफ कहे मैं रब आना। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, ओ पागल नहीं बेवकूफ ते तुसी बन गए हो। मज़े ना सुभान अल्लाह। ओए मेरे नबी दा यार अबू बकर बेवकूफ नहीं। उमर उस्मान अली तलहा ज़ुबैर सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, ये कोई भी नबी दा यार बेवकूफ नहीं। जिन्ना क्या है ना ये बेवकूफ ने, मैं रब हो गया ना बेवकूफ ते तुसी हो। अला इन्नहुम सुफहा वलाकिन ला यालमून। अल्लाह फरमाया अलबत्ता तुसी इस बात दा इल्म रख दे अपने आप नू ईमान वाले गिनदे हो पर तुसी ईमान वाले। एक और आयत पढ़ दईए सुभान अल्लाह। वइज़ा लकुल लज़ीना आमनू, ये अल्लाह दी रहमत है खैर परेशान होना। वइज़ा लकुल लज़ीना, यही मुनाफिकां ने जदों मुलाकात करनी अल्लज़ीना उन लोगों से आमनू जेहड़े नबी पाक दे यार सन कालू आमन्ना, उन्होंने इन्हें कहना असी भी ईमान वाले हैं, असी भी ईमान वाले, असी भी रब नू मानने हैं। ये आदत तर्जमा बाद करना जो इन्हें कहना ना नबी पाक दे यारां च आके कि इन्हें ही वो मस्जिद दरार बनाई सी तो हुक्म है इन्हूं ढा दिओ भाई, इन्हूं ढा दिओ। खबरदार ये मुस्तफा जाना मैं तुसां नमाज नहीं पढ़नी। इन्हां दा मनसूबा कोई होर है। 10वें पारे दे अंदर आयत 11वें पारे दे अंदर लिखी पहले पाउच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल फरमाया व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। रब ने फरमाया सोने जेडे आंदे ने असीं अल्लाह नू भी मानने आखिरत दिन नू मानने आ, मैं रब हो क्या ना व मा हुम बिमुमिनीन, ये ईमान वाले नहीं ये बेईमान ने, ये बेईमान ने। क्यों? उन्हें क्या जी जदों इधर आना इधर आन के कहना ओए असीं ते तुहाडे नाल आ, जदों इस पासे आना ना इधर आन के उन्हें कहना जो उन्हें उठना वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, अपने ग्रोह वाल जाना उधर जाके कहना भाई कालू इन्ना माकुम, हम तो तुम्हारे साथ है, साडा तो उन्होंने तल्ला की कोई नहीं। उन्हें कहा जी उत्थे बह के हुण वादे वादे कर रहे सो हुण आंदी असीं तुहाडे नाल आ। उन्हें फरमाया इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, असीं तो उन्हां दे नाल मजाक करने सां पे, असीं ते उन्हां दे नाल मजाक करने सां। उन्हां नूं की पता लगदा सच्चे बोलने आ झूठे बोलने आ, असीं ते विचों तुहाडे नाल आ। हज़रात पार्टी एक फड़ लो ਜਿਹੜੀ भी रखनी है पता है पिंड च बंदा फलाने का पक्का है भाई, क्यों जी? हाँ गल ये होनी चाहिए एक पार्टी दोवां पासे का जो बंदा होंदा ना उन्हें बेईमान किया गया, पता लग गया भाई। दुआ भी ईमान वाले वास्ते जायज़ है। वेखो ना उन्होंने कैसा आदमी सी जिन्हें हजूर के पिछे भी नमाज़ां पढ़नियां नसीब होइयां, लेकिन एडा बदबख्त है कि मन अंदर कुरान आया कि असां इहदी बख्शिश भी नहीं फरमानी। समझ आ रही भाई? ऐसा आदमी दुआ भी वो करे जेड़ा ईमान वाला है और दुआ भी उहदे लई कीती जाए जेड़ा साहबे हदीस शरीफ पढ़ी है कि भाई वजह भाई
हज़रत अनस, जनाज़े वाली रिवायत नहीं पढ़ता मैं, दूसरी हदीस समाप्त करो। हज़रत अनस नकल कर, ये दुआ ले बैठे हैं ना, मुख्तसर करने हैं। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाने, अन अनसिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, तो जो मेरे बाल भाई, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला वसल्लम, इन्नी समेत रसूलुल्लाह, उम्मती उम्मतुम मरहूमा तदखुलु फी कबूरिहा बिज़ुनूबिहा व तखरुजु मिन कबूरहा ला ज़ुनूब अलैहा तमहुस अन्हा बिइस्तिग़फ़ारिल मुमिनीन लहा। मदना को सुभान अल्लाह। हज़रत अनस फरमाते, नबी पाक जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा मेरी वो उम्मत है जिहदे उत्ते अल्लाह दी रहमतां दा दिन रात नज़ूल हुंदा है, जिहदे उत्ते अल्लाह दी रहमतां दा, उम्मती उम्मतुम मरहूमा दा मतलब ये है, उनको नमाज पढ़ के रहमत वसूल करे तो उहदे अपने भाग ने, बारिश हो रही है, कोई नहाए ना नहाए, उहदी अपनी मर्जी, अल्लाह दी रहमतां दा दिन रात वसदियां ना है। यानी एक छबील लगी है जी, पानी पियो, को पिए ना पिए उसदी मर्जी है, अल्लाह दी रहमतां दिन रात वसदियां ने। वो माँ प्यो दा ना फरमान बनदा ते लान ता खट्टे हो, ते जेड़ा नौकर घुट के रहमतां वसूल करे उसदी अपनी मर्जी। हज़ूर फरमाया, तदखुलू फी कबूरिहा बिज़ुनूबिहा, जिस वेले को मेरा उम्मती फौत होंदा है उसदी हालत ये होंदी, उहदे बहुत सारे गुनाह होंदे ने, यानी लिबड़िया तिबड़िया गुनाहां दे नाल। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ वही बंदा जेड़ा कबर च गुनाह लैके गया, व तखरुजु मिन कबूरहा, जिस वेले माशर दे दिन कबरां खुलन गियां अपनी कबर चो बाहर निकलेगा, हज़ूर फरमाया ला ज़ुनूब अलैहा, इंज बाहर आवेगा जिवें सारी उम्र इहने कोई गुनाह ही नहीं कीता, नहाता धोता चिट्टा साफ सुथरा। हुण सवाल तो बनदा ना, अगे मैं हदीस पेश करना इंशाअल्लाह। हज़ूर दे दीवाने हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाम अर्ज की, सोने बंदे ते अमल खत्म टुट जाते हैं, ते कबर अंदर की कीता? हज़ूर फरमाया उन्हें कुछ नहीं कीता, तमहुस अन्हा, अल्लाह ने बख्श छड्डिया, किस बिना ते? बिइस्तिग़फ़ारिल मुमिनीन लहा, ओदे पिछे मोमिनीन, सुभान अल्लाह, मोमिनीन ऐ लोड मोमिनीन, दुआ भी ईमान वाले मंगी है ते मंगी भी ओदे लई जेड़ा ईमान वाला गया है। अल्लाह ने मोमिनां दी दुआ दी बरकत दे नाल मन वाले गुनाह माफ फरमा छड्डे। कारना मरिया कि सूरह मुल्क दी हमेशा तिलावत करदा सी, ते अल्लाह पाक इहनू कबर अंदर भी अता फरमा छड्डे, कबर च भी कुरान पाक पे पढ़दा है। कितनी बरकत है भाई कुरान पाक पढ़ने वाले वास्ते, है बरकत के नहीं? वो मस्जिद से जमाने में मुसलमान होकर एक मौलवी साहब सन 50-70 पिंडा दे, यानी जिन्ने बजुर्ग ने इन्हों को पूछ लो कि जनाब किस तरह उन्होंने मियाँ साहब भी कह देना जी उन्हें ही आन के 5 पिंडा जनाजा पढ़ाना, कोई जी पिया कोई मर गया उन्होंने मां, लेकिन वो अंदर बड़ा टाइट सी, जो अंदर है ना अंदर वाला मामला वो बड़ा टाइट सी, मकबूल लोग सन। वो मुअज़्ज़िज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, असी क्यों दलील होने हैं, हम खार हुए तार के कुरान होकर, असा कुरान का दामन ही छड़ छड़े है, कुरान सिर्फ बरकत ला। अच्छा इन्हें बंदे बैठे, मेरा एक सवाल है, चलो जवाब ना तुसी देना, लेकिन सोचना कि अपने आप के दिल के अंदर जवाब देना। असी बेटी नूं तोरने कुरान सिर ते रख के, जी शादी हुंदी है, लो जी अल्लाह दे सुन, ठीक अच्छा अमल है कुरान के साए थले। कभी किसी बाप ने पूछा कि वो जरा कुरान लैके गई है कभी खोल के पढ़े? जवाब अपने कोल रखो, लेकिन सोचना जरूर, नहीं पूछा होना, ठीक है ना? तो अक्सर मामला है। हुण बाप इत्थे आओ, जी मैं हदीस पढ़ी ये तर्जमा कढ़ना, मैं वही पूछेगा कि जिन्होंने पता है मैं अपनी बेटी को कुरान पढ़ाया है, तो जिन्हें पढ़ाया ही नहीं, क्यों भाई? जिन्हें पढ़ाया ही नहीं औलाद को कुरान पाक, वो सवाल तो नहीं करना लगा, वो पता मैं तो पढ़ाया ही नहीं धी कुरान, तो पढ़ना कितों? वो पढ़ी होती तो मैं पुत्र वो फलाना फौत हो गया, सवारा पढ़ो तो ले फलाना करो, यानी बेशुमार मामलात ने। हूँ दी सुनो, फिर मैं जुमले पेश करना दोबारा। हज़ूर फरमाया बंदा फौत हो जाता तो अमल टुट जाते हैं, पर 3 अमल नहीं टुटते, 3 अमल खत्म नहीं होंगे। कम दुनिया ते होंदा है, अजर कबर अंदर पहुंचता है। जी जिंदों का सवाब कैसे मुर्दों को पहुंच जाता है? जिंदों का किसी फायदा नहीं होता मरने वाले को। हज़ूर फरमा रहे होंदा है, जो सरकार फरमा रहे फायदा होंदा है, तो फिर सानू अखां बंद करके तो हज़ूर दे फरमान सीने नाल लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? सुनना जरा, पहला की है औ सदक़तिन जारिया, यानी सदका जारिया,
बंदा मस्जिद की ड्यूटी करने वाला सी, अजान पढ़ने वाला सी, मुअज्जिन सी। तो पता है मुअज्जिन की बरकत है, इंज दे बाबे टुर जाने जो तहज्जुद वेले भी आन के सलाद पढ़ते हैं मसीते। तो जो टुर जाना तो पिंड सुंजा सुंजा लगता है, हुण कौन ठालेगा। यानी कल हर अख अशकबार सी, कई बजुर्गों की जबानी में सुन रहा था डॉक्टर बड़े महंगे आते हैं। हुण वेखांगे किहड़ा डॉक्टर मानत तक आउंदा फोन करके रात को, कोई आखे कि ठीक है मैं आया जी, उन्हें कभी ना ही नहीं की। यानी उसकी एक अच्छाई बयान की जा रही थी। अल्लाह डॉक्टर साहब की कबर नूं मुनव्वर फरमाए। यानी मैं अपना जुमला नहीं, मैं बुजुर्गों की मस्जिद बह के मैं गल सुनी जो इशा टाइम, यानी तो बुजुर्ग फरमान वेखांगे ना हुण किहड़ा डॉक्टर इस तरीके नाल हुंदा वा, क्या दिता नहीं दिता ठीक है, नेक मामला नेक ख्वाहिशात का अज़हार हो रहा सी। लेकिन हजूर फरमाया सदका जारिया, मुअज्जिन जिस वेले अज़ान पढ़दा ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहड़ा अल्लाह रसूल दी रज़ा वास्ते अज़ान दिंदा है, उस बंदे लई समुंदर दियां मछलियां भी बख्शिश दी दुआ करदियां। इत्थे अलहमदुलिल्लाह सारे मुसलमान बैठे हैं, वो बाप किड्डा राजी होएगा जो पुत्र जाके सवेरे फजर की अज़ान मस्जिद पढ़े, राजी होएगा कि नहीं? बड़ा राजी होएगा। मेरे इदारे च बच्चा एक पढ़ता है, उन्हें पिछले दिन ना इशा की नमाज पढ़ी, यानी मेरे बड़े बच्चे जिता है वो भी 30 पारा मुकम्मल हो रहा है उस बच्चे का। तो मैं अज़ान पढ़ो भी बेटा, उन्हें अज़ान पढ़ी तो वह बाप अगले दिन आया जुमे तो बाद मेरे को बैठा मसलन परसों, तो वो अखा च अथरू आ गए। उन्हें कहा जी कारी साहब मेरे पुत्र ने कल अज़ान पढ़ी, मैं पढ़ी जी ने शाह दी। उन्हें कहा मैंने मेरे बच्चा आंदा जी अब्बा जी बेटा साडा अज़ान पढ़ रहा है, तो कारी साहब मेरे दिलों बड़ियां दुआवां निकलियां। पर शुक्र तो करना कोई पुत्र आन के मस्जिद च अज़ान पढ़े तो बाप राजी होवे, मां राजी होवे। मैं अपने जुमले नहीं, अल्लाह मेरी मां की कबर नूं मुनव्वर फरमाए। तो साडा कारी मजहबी ही इस लिहाज दे नाल चाचू भी महफिल मसीते ते हाजी साहब का भी मामला ऐसा ही, तो मौलवियां बड़ियां इकट्ठे होना, तो मां ने आखना तू कदों तकरीर करेगा। अज उन्हें वेखना नसीब नहीं होया, पर रूहानी नजर ते मां दी वेंदी होनी ना, अल्लाह कबर अंदर ते सुकून दिता होना ना। असां मसले नाल रसूल दे फजल नाल 2 नंबरी नहीं कीती, जेड़ी गल बयान कीती है डंडे दी चोट ते कीती है, और हक बयान कीता है, कुरान बयान कीता है, तो नबी पाक दा सच्चा सोना फरमान पेश कीता। अज उन्हें नहीं वेखना नसीब होया, दौलत मुकद्दर ने, लेकिन यह है कि उसकी रूह ते कबर अंदर जरूर नज़ारा करती होने नाल अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कश्मीर दी बुलंदियां तक अल्हम्दुलिल्लाह। पर मैं इस गल नहीं करता, लेकिन बात है कि वालिदैन खुश होंगे कि साडा पुत्र अज़ान पढ़दा। सदका जारी है कि मस्जिद बनवा गया, कोई पक्खा लवा गया, कोई नलका ला गया। हुण नलका जो ला गया पानी वो आप तो नहीं पींदा, पक्खे थले मसीते आन के आप तो नहीं पींदा, वो कबर अंदर है। मोटर लवाई सो कबर अंदर है, पानी के पीछे जींदे इस्तेमाल कर रहे ना, तो जींदे इस्तेमाल कर रहे हैं, सवाब मरने वाले हो रहा है। नमाजी वुज़ू करते हैं तो सवाब कबर वाले जिन्हें मोटर लवाई उन्होंने हो रहा कि नहीं भाई? ये सदका जारी है। पिछले गरीब की बच्ची की शादी करा देना, वो गली महल्ले दीगर बेशुमार अमल सदका जारी है दलाइल ने। दूसरा ऐसा इलम जेड़ा बगैर दुनिया के लालच तो किसी को पढ़ाया जाए। कर साहब बैठे हैं, चलो इन्होंने दुआ लेना, तुम बुजुर्ग आदमी बैठे हो। जेड़ा बंदा कुरान इस वास्ते सीखता है, तकरीर इसलिए करता है, कुरान के अल्फाज ज़्यादा सख्त ने। कुरान कारी है, कुरान अगर कुरान पढ़न के पैसे वसूल करेगा तो बरोज़े माशर का कुरान के मुँह मारा जाएगा। समझ आई? ये जी मसाजिद के अंदरों वजीफा पेश किया जाता है, कुरान या नमाज़ों के नहीं, एक टाइम की खिदमत की जाती है कि तुम साढ़े वास्ते 24 घंटे वकफ करते हो, तो 10-12 हज़ार कोई माना तो नहीं रखता। होना तो यह चाहिए कि कम अज़ कम 30,000 मौलवी साहब की खिदमत पेश की जाए। लेकिन साडा ज़हन इधर नहीं, नज़रिया इधर नहीं, बड़ी महंगाई इधर मामलात ने, लेकिन इधर सोच नहीं, इधर सोच जानी चाहिए। मस्जिद वाले मामले सोच बंदे की सब तो सफ़े अवल च होनी चाहिए। घर के काम हो पहले मस्जिद का काम होना, मस्जिद का काम होवे हैं। सुनो हज़ूर दे दीवाने हो कि ये इलम, यानी मैं शाह साहब को राती कुरान पढ़िया, भाई सान साहब मैंने फोन किया, मैं जी शाह साहब ने दसिया जी साढ़े इस तरह भाई फौत हो गए, बड़े परेशान होए, उन्होंने दुआ फरमाई, तो इन्होंने भी गल कराई, मैं जी शाह साहब ने जरा हज़ारे मुहब्बत फरमाओ। तो सैयद बादशाह, यानी मैं अपनी जिंदगी के अंदर कम अज़ कम 1000 बच्चे नादरा कुरान पाक पढ़ाया। 2007 के अंदर तकरीबन 14 बच्चों हिफज कराया। उस तो बाद जब मैं कश्मीर के मामले च निकल गया, पढ़ने पढ़ाने के मामले, उस तो बाद फिर यह है कि हुण अलहमदुलिल्लाह दारा फिर साडा जारी है लाहौर के अंदर, बच्चे पढ़ रहे हैं। यानी जेड़ा मैं पढ़ा रहा, यह तकरीर कर रहे हैं, मैं अपने उस्ताद लिए दुआ मंगा ना या मंगा, उन्होंने स्वाब पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा भाई? क्यों? तो उन्होंने जिन्हों को पढ़िया, अगों जिन्हों को पढ़िया, किन्ने को बंदे पहुंचेगा स्वाब भाई? जेड़ा 1000 बच्चा पढ़िया 1000 का मैनू
सवाब मिलेगा, उस 1000 का सवाब मेरे उस्ताद को भी मिलना है, मेरे वालदैन को भी मिलना है। समझ आ रही भाई? ऐसा इलम यानी कुरान का कितना भी मामला बने ना तो कुरान ने इसलिए जी कारी साहब असं तुम इन्ने पैसे देंगे नहीं, वो कुरान का रुपया नहीं कोई बंदा दे सकता। तो कारी साहब के दिल च भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि मैं इधर ट्यूशन पढ़ाना या मामला मेरा तो अक्सर लड़ाई है लाहौर के अंदर ट्यूशन वाला होम ट्यूशन चल गई ना, कुरान घर आप पढ़ाने आए मसीतां तो अज ही बच्चों को मसीते नहीं भेजना तो कल इन्हें कितने पढ़ना, रुपया आ गया तो रुपया मसीते खर्च करो, मस्जिद के अंदर फटियां रखो बच्चों को सवेरे, मस्जिद की बड़ी बरकत है, मस्जिद की क्लास की बड़ी बरकत है, घर के अंदर कुरान बाप भी पढ़ाए मां पढ़ाए भैन पढ़ान अलहदा बात है। लेकिन आ जो ना जी बच्चे मस्जिद नहीं जाते तो इन्होंने सिर्फ टाइम नहीं होता जी, बच्चे स्कूल बड़ा पढ़ते हैं। लेकिन सुनना दी इस बात अगली भाई हज़ूर ने फरमाया तीसरा अमल ये है औ वालदिन सालिहिन यदऊ लहू, औ वालदिन सालिहिन यदऊ लहू, ऐसी औलाद नेक वालदैन वास्ते सदका जारी है, यदऊ लहू जेड़ी अपनी वालदैन वास्ते मरण तो बाद बख्शिश दी, केड़ी औलाद भाई जेड़ी बख्शिश दी। ते हुण मैं अपने बच्चों को बड़ा झिड़किया जी चंद दिन कबल, मतलब किसी भी गल ते मैं पूछया मैं आए तुसी यानी अपने साडे बच्चे ने अवैस है हुसैन एक और बच्चा है, मैं मैनूं जनाजा सुनाओ, जनाजा सुनाओ तुसी लाहौर तो क्या जी असां जाना जनाजा जिधर बीबी फौत हुई बाजी जिधर फौत हो मैं जनाजा सुनाना मैनूं ते मूँह ढिले सुटे, मैं जनाजा सुनाओ तुसी लाहौरों जनाजा पढ़न आए हो तो जो जनाजा ही नहीं आता तो लैन की आए हो, यानी आए तो दुआ वास्ते आना भाई असी नाराज ना होना मेरे जुमलियां तो, औलाद को असां कुरान नहीं सिखाना तो की सिखाना है, असां किसी वास्ते भला नहीं करना तो साडे वास्ते भला नहीं हो सकता। तो बंदा मत ख्याल करेगा मैं लोगों का खून चूसांगा तो मेरे पीछे बड़ियां दुआवां होणगियां, लोगों ने या अल्लाह शुक्र है इस चवल तो जान छुट्टी, यही जुमले होंगे ना ऐसे ही मामले। तो जो औलाद को असां कुरान नहीं पढ़ाना तो उन्हें जनाजे वास्ते की पढ़ना, जनाजे जान के जो नमाज इन्होंने कुल शरीफ नहीं पढ़नी आती वो दुआ की करेंगे। आए ऐसी बंदे बैठे हैं मिसाल तौर दुआ करो जी, दुआ शरीफ शुरू अलहम शरीफ कुल सी, जिस बंदे अलहम शरीफ ही पढ़नी नहीं आती कुल शरीफ दुआ की करेगा, लम्हा फिक्री है ना। इन्होंने बच्चों को पूछो फिल्मी एक्टरों के नाम बयान करेंगे, इन्हों को पूछो टीम के अंदर कितने खिलाड़ी तुहानू बयान करेंगे जी, नैट की सूरत हाल पूछो मिनट के अंदर हर खाता खोल के रख देंगे। एक कसूर की एक कसूर है वालदैन का, यह गल सुनना होने मैं बात करना चाहना। और जिस तो कबल बादशाह होए ना वो अपने नाल उलमा नू हुकमा नू मजहबी इबादत बंदे अपने नाल रखते सन। तुब्बा उमरी बादशाह होया जिन्हें खाने काबे तो पहला सब तो गुलाफ पाया, वो 1000 आलिम सी जो पहली बार मक्के का दौरा किया मदीना पहली बार जो बाद होया तो खजूरां दा झुंड सी, सारे कहना कि असा नहीं जाना बादशाह जी अगू, उन्हें किन्ने उलमा सन 1000 यानी तो अयूब अंसारी उन्होंने नस्ल उन्होंने विचों ने, मैं कहा सन क्यों क्यों नहीं जाना, मैं कहा इत्थे खुशबूआं दस दियां इस मिट्टी दियां इत्थे अल्लाह दा आखिरी नबी आने वाला है, असा इत्थों नहीं जाना। यानी उन्हें 1000 उलमा अपने नाल, उन्हें क्या उलमा ने कभी इनकार नहीं किया अज क्यों कर दो, उन्हें क्या पक्की सच्ची गल है, उन्हें कहा जी सच्ची गल है, उन्हें कहा चलो मैं खत लिखिया जड़ा हजरत अबू अयूब अंसारी कोल सी जो आके उठनी बैठी ते आख्या लिया हाँ वो दीवाने दा खत दे दे जेड़ा 1000 साल पहला टुरिया खत जानदा है वो मदीने वाला तू बस्साम तो दरूद सलाम दी सदा नहीं सुनेगा, और सुनेगा हर लिहाज ना सुनेगा। मैं मौजू ही नहीं मेरा, मैं बात करने लगा उलमा दी। उन्होंने एक बंदे ने बादशाह सलामत ने दीनदार सी आदमी, उन्हें क्या मंगाओ साडी पार्लीमेंट वेख लो वैसे उते बंदे बैठे उन्होंने कुल शरीफ नहीं जे पढ़नी होती, कुल शरीफ बंदे नाम हर आदमी ने कुल शरीफ नहीं पढ़नी होती, इंग्लिश दी गल्लां तुहाडे मूंह ते वजणियां ने, मजा तो पता लगना है कुरान पढ़ो भाई, जिन्हों कुल शरीफ नहीं आती की दीन नाफज करेगा बंदा। यानी मेरी इस पासे बात नहीं, मेरी बिल्कुल किसी टच नहीं, मैं बात कर रहा कि लम्हा फिक्री है साढ़े वास्ते, साड़ी इक्तदा कैसी है जिसे बंदे की इमामत ऐसी होती इक्तदा जो पिछे में ठीक है जिंदा इमाम में टुटी फिटो पे साढ़ा इमामत बह के ताश खेलता तू भी लो खैर है जी शुक्र मेला नहीं, वो बंदा बेईमान जो मजाक में भी झूठ बोले वो कोल ईमान नहीं आता जो मजाक में भी झूठ बोलता। सुनो दूर के दीवाने बादशाह ने एक बंदे को फड़ लिया, उन्होंने क्या बाबा जी दसो एक तेल चो किन्ना, ए बल बड़ी आखिरी गल कर रहे लम्हा फिक्री बात है, एक तेल विचों किन्ना तेल निकलता है। वो बाबा जी कह लगे जिम्मेदार से उन्हें क्या जी बादशाह सलामत इन्ना, उन्हें क्या अगर दूं उन्हें क्या जी इन्हें पूरा किला भीजिया जाए तो किन्ना, वो बाबा सवाल जवाब दे ही गया जी इन्ना तेल निकलता है इन्ना तेल निकलता है। उन्हें पूछा ये नहीं कहना ये वो सवाल जवाब सारे हो गए, ये हकायत पेश कर रहे हैं, यानी किसी बादशाह का कौल पेश कर रहे हैं।
उन्हें क्या जी चल फिर नमाज सुना। बाबा कहने लगा जी मैनू नमाज नहीं नमाज आती। अच्छा चल कोई कुछ होर दुआ सुना करी, कल मैनू नहीं आते जी कलमे। बादशाह ने कहा जी इन्हू सारे इल्मां दा पता है, पैली बीजन का ही पता है, वड्डण का ही पता है, इन्हां तजर्बा इन्नी गाह देना मामला सारा होना चाहिए। लेकिन ये है कि तेनू कुरान ही नहीं आता, तेनू नमाज उन्हें कहीं बंद करो, उन्नी देर इन्हू जेलों बाहर नहीं करना जिन्ना देर नमाज ना सीख जाए। ये बादशाह सलामत के कौल सन कि इन्हू बाहर नहीं करना जब तक ये नमाज ना सीख जाए। इन्हू सब पता, दीन का नहीं सो पता। वो दीनदार लोग सन, वो सुल्तान महमूद गज़नवी वर्गियां हस्तियां सन जिहड़े एक बच्ची वास्ते जनाब अल्लाह लखां किले फतह करके हाँ बई बाहर इथों लोग चबलों लैके कट के किसी एक मुतालबा ने किया कि जी फसी मैं उन्होंने बुला लो, ये तू भेजना ही भेजना इनू आसिया मलूना जिन्हें पूरे मुल्क में फसाद पाया वो मुतालबे के अंदर उन्होंने बुला लो इधर के बई वो जी आफिया फड़ी है उन्होंने तो वापस कर दो तो लै जाओ। बहरहाल बात लहदा ये साढ़े फेल ने तां ऐसे हुक्मरान साढ़े उत्ते मुसलत ने, कोई बंदा गिला ना करे। उन्होंने फरमाया जो तुहाडे फेल ऐसे होंगे तो जालिम हुक्मरान तुहाडे ते मुसलत होंगे। मस्जिदां बेआबाद ने, सलमे खुले ने, अड्डे बेआबाद ने, अड्डे आबाद ने, दुकानां आबाद ने, मस्जिद बेआबाद है सारे फिर मामले आई तो होने। बारा गल दूर निकल रही 12:30 भी हो गए नजूर दे दीवाने। सुनो उन्हें कहा अच्छा वो बेटे को पता चलिया तो बादशाह की खिदमत के अंदर हाजिर हो गया जी। तुसा एक बुजुर्ग को फड़िया, उन्हें कहा जी फड़िया, उन्हें कहा जी मेरा वो बाप है। अदा जुमलियां वाल तवज्जो है, बुजुर्ग जरा ध्यान ना सुना। उन्हें कहा जी मेरा वो बाप है तू सानू फड़िया। उन्हें कहा पुत्र पालको तेरा बाप होएगा लेकिन वो बड़ा ही इलम रखता है लेकिन उन्होंने कुरान नहीं पढ़ना होंगे, उन्होंने नमाज नहीं याद, उन्होंने बंद तां कराया कि उन्हें छड्डना तां है कि जब तक ये नमाज याद ना कर ले। तो नमाजी वास्ते शरी हुक्म की जो बंदा बेनमाजी है हुक्मरान वास्ते हाकिम वास्ते वाजिब है कि उन्होंने फड़ के अंदर दे उन्होंने छड्डे ना, उन्होंने सजा देवे कोई तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता। ये शरी मसला है कि बादशाह को हक जायज़ है कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उन्होंने अंदर दाखिल करे कि भाई तेन अंदरों बाहर करना चाहिए तू नमाजी बन जाए। यानी उन्हें कहा जी मैं तो इस वास्ते बंद किया। उन्हें कहा बादशाह सलामत एक कसूर मेरे बाप का नहीं, कसूर मेरे बाप का तुसा मेरे बाप को फड़ के डट के मेरे बाप का तो कसूर नहीं, उन्होंने नमाज नहीं आती, उन्होंने जनाजा नहीं आता, उन्होंने रोजा नहीं, मामला दीन का नहीं पता। ये बाप का कसूर नहीं, मेरे बाप दे बाप का कसूर है। मेरे बाप दे जुमले सुनना, मेरे बाप दे बाप का कसूर है कि मेरे बाप दे बाप ने पहली सिखाई, इन्हू बन्ना वाला दसिया, इन्हू क्या इन्ना छंगना ही, इंज वट पानी आ, इंज पानी लाना ही, इंज माहौल बनना ही, इन्हू दुनिया का हर इलम आया है, पट्ठे बीजने वड्डने हर कुछ याद है। तो लेकिन इन्हू याद नहीं तो नमाज नहीं पता चलता कि ये बाप ने इन्हू नमाज नहीं सिखाई, ये बाप ने इन्हू कुरान नहीं पढ़ना सिखाया। एक कसूर मेरे बाप का नहीं, ये बाप का, मैं इहदा पुत्तर हाँ। बादशाह सलामत तुसी मेरे को कुरान सुनो, मैं कुरान सुनाना। इस जुमले तक को मतलब सुभान अल्लाह। मेरे बाप का कसूर होवे उदी औलाद मैं वा, मेरे को कुरान सुनो, मैं कुरान सुनाना, मेरे को नमाज सुनो, मैं नमाज पढ़ना, मेरे को मसाइल पूछो, मैं मसाइल बयान करना। वो मेरे प्यो ने मैनू हाफिज बनाया है। क्या जी तेरी गल सच्ची है, छड्ड दिओ इहदे बाप नूं। हज़रात एक कसूर वाल हदीस शरीफ है, इंज गिरेबान होने ने वो वालदैन दे ते औलाद दे हाथ होणगे, इहदा इन्हें सानू सिखाया ही नहीं। हज़रात मरना हर किसी ने, लेकिन कम अज कम बंदा पिछे नेक औलाद छड्ड जे, की छड्ड जे, सख्ती दे नाल हुक्म दिओ नमाज सुना भाई, जनाजा कम अज कम मैं 3-4 चीज़ां ध्यान ना, जनाजा सुना, नमाज सुना, तेन कम अज कम वुजू फराग गुसल के फराज जिहड़े याद होना चाहिए, नाम धोने का मसला पता होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने हो हजूर ने फरमाया नेक औलाद भी की है सदका है। औलाद दुआ किहदे वास्ते जायज़ है भाई, तो दुआ करे कौन? क्योंकि मैं जिहड़ियां गल्लां कीतियां ने ते किसी नूं इतराज है भाई, किसी नूं है तो भाई दस्सिया जी कर सकदा, गल दी समझ नहीं आई, सब आ गया। ठीक है भाई राजी हो, कर ज़िक्र मदीने वाले दा, कर ज़िक्र मदीने वाले, पूरी तकरीर आई लोग बाबे हजूर दे बन जाओ तो खुदा तुहाडा बन जाएगा। कर ज़िक्र
विच भी भलाई आमीन वमा अलैना इल्लल बलाग।